मेरे बताए हुए स्टेप्स प्रूवन हैं और होल हार्टेडली अगर आप फॉलो करते हैं तो 3 घंटे छोड़ो उससे पहले ही पेपर खत्म हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन शर्त एक है, वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी क्योंकि पूरा फायदा तभी होगा, क्योंकि एक स्टेप पे आपको ये पता चलेगा कि रीचेकिंग के लिए भी टाइम है और एक स्टेप पे मैं आपको ये भी बता करके चलूंगा कि पहले 15 मिनट का बेस्ट यूटिलाइजेशन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारा सब्सक्राइब टारगेट है 15,000 सब्सक्राइबर्स का, जो पूरा होते ही मैं 102 पेज की एमसीक्यू बुकलेट, 2 आईटीपी, 2 एमटीपी, 2 पीवाईक्यू पूरे के पूरे 30 मार्क्स इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से ये टारगेट पूरा कराएं ताकि आपको भी बेनिफिट हो। वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का, अपने दोस्तों को शेयर करो और पूरा कराओ फटाफट से ताकि आपको भी फायदा हो। साथ ही साथ कॉमेंट करके मुझे ये भी बताना कौन सी आपकी सबसे बड़ी समस्या है जो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने से रोकती है। मैं इंडिविजुअल हर एक कमेंट को एड्रेस करके चलूंगा, आपकी पूरी समस्या का हल करेंगे। अंत तक जरूर देखना, जरूर देखना, जरूर देखना। चलो बच्चा पार्टी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अटेम्प्ट करना तो छोड़ो सर जी, हमसे तो अभी रिवीजन ही नहीं हुई पूरी की पूरी, तो कैसे मात्र 3 घंटे डेली अभी भी पढ़ाई करके पहली बार भी अगर एडवांस अकाउंट शुरू करोगे तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। पेपर तक अभी बहुत समय है, लेकिन अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको ये सारे फायदे होंगे। एंड तक जरूर देखो, जरूर देखो, जरूर देखो। आइए बच्चा पार्टी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रूवन स्टेप्स फिनिश इन लेस देन 3 आवर्स, सी एंटर मई 25 एडवांस अकाउंटिंग। बच्चों जो सबसे पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको पहले 15 मिनट का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करना है। पहले 15 मिनट के अंदर आपको जो रीड करना है वो एमसीक्यू पोर्शन रीड नहीं करना और कंपलसरी जो आते हैं आपके सब्जेक्टिव में जो पहला क्वेश्चन होता है वो भी रीड नहीं करना। क्यों? एमसीक्यू भी कंपलसरी करने और पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी कंपलसरी करना है, तो जो करने हैं उनको रीड क्या करना भाई। पहले 15 मिनट का बेस्ट यूटिलाइजेशन में एक बात तो ये ध्यान रखना, कंपलसरी पोर्शन मत पढ़ो, एमसीक्यू और पहला क्वेश्चन। क्यों? वो तो करना ही करना है। साथ ही साथ ट्रैप क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना, इस बात का ध्यान रखो। पेपर पढ़ते टाइम सर हमें ट्रैप क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, हाँ वो ट्रैप क्वेश्चन कौन सा होता है वो हर इंडिविजुअल बच्चे का अलग होगा। वो कैसे पहचानेंगे हम? हमें लगता होगा आता भी है और नहीं भी आता, और ऐसा लगेगा कि यार करके देख लेते हैं एक बार, उसमें फंस जाओगे, 1 घंटा में खराब हो जाएगा। ऐसे हर पेपर में एक ट्रैप क्वेश्चन सेट करता है, उससे बचना है आपको। ठीक है, ओके सर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, यहां से होगी हमारी मेन शुरुआत, क्योंकि वो तो चले गए 15 मिनट आपके, वो तो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम के थे। अब आओ मेन टाइम पे। सर जी 180 मिनट मिलते हैं 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो 1 मार्क के लिए आपको मिला 1.8 मिनट। अब सुनिए सर जी, सब्जेक्टिव वाले पोर्शन का से शुरुआत करना, एमसीक्यू बाद में करना। मुझे नहीं पता आप मेरी ये सलाह कितनी मानोगे कितनी नहीं मानोगे, पर मानोगे तो फायदे में रहोगे। क्यों? हमें एंड में नर्वसनेस ज्यादा होती है, टाइम खत्म होने वाला होता है, तो हमें ऐसी चीज चाहिए होती है जहां प्रेजेंटेशन मैटर ना करे, और वो चीज हमें कहां मिलती है? एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू एंड में अटेम्प्ट करोगे तो बढ़िया रहोगे। मैं शुरुआत करवाऊंगा आपकी बेस्ट क्वेश्चन से, सब्जेक्टिव वाले। भैया पूरे साल पढ़ोगे 2 क्वेश्चन तो बेस्ट आते होंगे, 14-14 नंबर के जो सब्जेक्टिव आते हैं। हाँ सर, तो 2 क्वेश्चन हो गए 28 मार्क्स के, इंस्टीट्यूट के टाइम के हिसाब से इंटू 1.8, 50 मिनट आपको मिलेंगे। लेकिन ये बेस्ट है, ये वो 2 क्वेश्चन है जो हमें बेस्ट आते हैं, इसलिए हम इन्हें 45 मिनट्स में निपटाएंगे। बेस्ट का मतलब क्या है? जो टाइम अलाउड है उसमें पूरा हो जाए, एक्स्ट्रा टाइम ना लगे। हाँ, जो थोड़े कम आते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दूंगा ना, अभी क्यों घबराते हो? ठीक है सर। फिर अगले 2 ऐसे क्वेश्चंस आपको करने जो पूरे तरीके से नहीं आते, एवरेज एवरेज आते हैं आपको। वो ये सब कैसे पता चलेगा कौन से बेस्ट है, कौन से एवरेज है, कौन से वर्स्ट है? ये सब भैया 15 मिनट में पढ़ोगे वहां पता चलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में 2 एवरेज क्वेश्चन जो थोड़े आते हैं थोड़े नहीं आते, उनको 1 घंटा दे दो। 1 घंटे में हो जाए तो ठीक, नहीं तो सबसे बड़ी बात आगे बढ़ जाना, नहीं यही फंसे रह जाओगे। यही जाल है, यही दलदल है, इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है सर, ठीक है सर। और इसके बाद अब आपका 28 और 28 56 हो गया सर जी। पहले 28 मार्क्स के लिए पहले 2 क्वेश्चन के लिए मैंने दिया आपको 45 मिनट्स, अगले 2 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा दे दिया, अलाउड टाइम से ज्यादा दे दिया। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा लो, कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा कम आते हैं आपको। अब आओ एमसीक्यू पोर्शन पे, 56 का ये हो गया और एमसीक्यू पोर्शन हो गया 30 मार्क्स का। ये हो गया सर आपका 86 मार्क्स का अटेम्प्ट। एमसीक्यू पोर्शन को कितना दिया सर आपने? 45 मिनट। ना कोई प्रेजेंटेशन, ना कोई राइटिंग फॉर्मेट, ना कोई राइटिंग अच्छी आ रही है बुरी आ रही है, ऐसी कोई झंझट कुछ भी नहीं है। सीधा आंसर निकालो, टिक मार्क आंसर निकालो, मार्कशीट पे भर दो। ठीक है सर, तो 45 मिनट्स मोर देन इनफ है। और सर जी पूरे के पूरे 30 मार्क्स के एमसीक्यू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट के पेज 102 पेज की बुकलेट, 2 आईटीपी, 2 एमटीपी, 2 पीवाईक्यू सब सॉल्व करवाए मात्र 5 घंटे में। तो ज्वाइन करो बिना किसी देरी के। ठीक है सर जी। तो ये हो गया सर जी आपका 56 प्लस 30 86 मार्क्स का पेपर प्लस, और अभी हो गए 2.5 घंटे। 45 मिनट 1 घंटे और 45 मिनट 2.5 घंटे, अभी भी आधा घंटा बचा हुआ और 86 मार्क्स हम खत्म कर चुके हैं। इस प्लानिंग से चलोगे तो ऑलवेज ऑलवेज यही होगा, पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। 5 मिनट में फटाफट रीचेक कर लो जो अभी तक किया उसमें कोई गलती तो नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स हैं, शफल कर सकते हो पर एक ही साथ करना।
ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट अभी कर दिए, फिर दूसरा क्वेश्चन कर दिया, फिर उस पिछले वाले क्वेश्चन के अगले 2 पार्ट आगे कर दिए, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। और अभी भी 5 मिनट रीचेकिंग करने के बाद भी 25 मिनट आपके पास बचते हैं 3 घंटे के टाइम अलाउड में। उसमें वो 14 नंबर वाला क्वेश्चन आप कीजिए जो आपको वर्स्ट आता है, बिल्कुल खराब आता है, जो आपने देखा था ट्रैप क्वेश्चन के रूप में आपने छोड़ा था 15 मिनट, उसे अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है सर, ऐसे करोगे बिल्कुल फायदा होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके अपनी समस्या बताओ। एंड सुनो, अब हो रहा है मेन पार्ट शुरू। सर जी रिवीजन की छोड़ो, हमें तो यही नहीं पता, अटेम्प्ट करने की छोड़ो, हमें तो रिवीजन नहीं है, हमें तो आता ही नहीं है। मात्र 20 घंटे में पूरे सिलेबस की डिटेल्ड रिवीजन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक एक एएस का एक एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, मॉड्यूल 3 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और टेस्ट चैप्टर वाइज और एमसीक्यू, 102 पेज की बुकलेट, 2 आरटीपी, 2 एमटीपी, 2 पीवाईक्यू, सब कवरेज मात्र 20 घंटे में। सर डेमो कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सर उसका लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। जाइए, ज्वाइन कीजिए, फायदा उठाइए और अभी सब्सक्राइब कर दो। और ये प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, रिवीजन की पूरी जो मैं बात कर रहा हूँ 20 घंटे वाली, यहाँ से भी देखना शुरू कर सकते हैं डेमो आप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।